साथ में इसी एजुकेटर भर्ती में जो है पिछले कुछ दिनों से हमने विभिन्न जनपदों के कट ऑफ से संबंधित यहाँ वहां पे जितने आवेदन हुए थे या आवेदन के आधार पे जो है हमने कट ऑफ का आकलन से संबंधित वीडियो बनाया है। लेकिन बीते 5-7 दिनों से या 10 दिनों से हमने कट ऑफ के संबंध में कोई वीडियो नहीं बनाया या कोई भी आकलन, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया। इसका एकमात्र कारण है जो है आजमगढ़ का जो डीवी लिस्ट आया है उस आधार पे कट ऑफ के बारे में चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि कोई कट ऑफ निर्धारित ही नहीं की जाती है। इस प्रकार से इस भर्ती में जो है अनियमितता और नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बहुत से लोगों को जानकारी होगी या बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में इस प्रकार से जो है अच्छे मेरिट वालों का या श्रेष्ठ लोगों का अवहेलना किया गया है कि क्या ही बता सकते हैं। 15,000 के लगभग आजमगढ़ में फॉर्म पड़े थे, ये सभी लोगों को जानकारी है। जो लोग आजमगढ़ से फॉर्म भरे होंगे या जो लोग इस भर्ती पे अच्छे से नजर बनाए होंगे उन लोगों को जानकारी होगी। तो 320 सीटें थी, 320 सीटों में जो है 3 गुना लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाना था। तो नियम तो ये था, जो सरकारी ज्ञापन निकला था, जो सरकारी विज्ञप्ति निकली थी उत्तर प्रदेश शासन का, उसके अनुसार जो है इसमें 3 गुना लोगों को बुलाया जाना था। 320 का जब आप 3 गुना करेंगे तो ये मान के चलिए कि 960 लगभग होगा। तो 974 लोगों की एक पीडीएफ लिस्ट जारी की गई कि जिसमें जो है इन लोगों का डीवी होना है। लेकिन नियमों के अनुरूप तो होना यह था कि जो है कि जो श्रेष्ठ अंक वाले हैं, जो अच्छे अंक वाले हैं 974 लोग, उनको जो है इसमें सूची में स्थान दिया जाए और एक कट ऑफ निर्धारित की जाए कि हाँ फला कट ऑफ से ऊपर के लोग 210, 220, 240 जितनी भी कट ऑफ जाए इतने से ऊपर के लोग जो है इस लिस्ट में शामिल हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई कैटेगरी वाइज कट ऑफ बना नहीं था, क्योंकि इसमें आरक्षण की कोई सुविधा नहीं है कि ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य कोई आरक्षण का लाभ इसमें किसी को मिलेगा। तो एक सामान्य सा कट ऑफ बनाया जाना चाहिए था नियमों के अनुरूप अगर ये भर्ती की जाती। लेकिन ये भर्ती नियमों के अनुरूप की नहीं गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट आई वो नियमों के बिल्कुल ताक पर रख करके की गई, बिल्कुल विपरीत की गई। तो इस वजह से जो है कोई कट ऑफ ही नहीं बना। जो हम लोग अनुमान कर रहे थे कि 220 जाएगी, 225 जाएगी, 200 जाएगी, 210 जाएगी, मेरा इतना है हो जाएगा कि नहीं, मेरा उतना है हो जाएगा नहीं, सब बेकार है, सब बेमतलब की चीजें हैं, कोई काम की नहीं है। कोई कट ऑफ, कोई चर्चा मत करिए। आपका 250 है, ये मत सोचिए कि मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं इसके बारे में ही आपको बता रहा हूं। तो नियमों के अनुरूप जो है 974 लोगों को, श्रेष्ठ लोगों को या जो अच्छे लोग थे उनका जो है एक कट ऑफ निर्धारित होना चाहिए था। आरक्षण की सुविधा है नहीं, है हमने आपको पहले बताया, फिर से बता रहा हूं। तो एक निश्चित कट ऑफ 230-35 जो है निर्धारित होना चाहिए था। तो ऐसा कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं हुआ। जब आप लिस्ट को देखेंगे या जहां पे डीवी हो रहा था वहां जाएंगे तो गए होंगे या आपके कोई परिचित वगैरह रहे होंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे 166, 170, 180, 185 वाला जो है डीवी करवा रहा है, जबकि 210, 220, 240, 250 से अधिक वाले एप्लीकेशन देने घूम रहे हैं बेचारे कि जो है मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो ये सीधे सीधे जो है जो इसके योग्य थे उन लोगों के साथ साथ बिल्कुल ही नाइंसाफी, बहुत ही बेईमानी हुई है। एक ठगी भी कह सकते हैं, इसके लिए क्या क्या ही शब्द प्रयोग करें। तो इसके संबंध में जो बेचारे जिनके साथ अन्याय हुआ है या जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, अधिकारियों से बात की गई इस बारे में। तो बीएसए साहब का एक बयान हमने देखा तो उन्होंने ये बताया कि ये रैंडम तरीके से हुआ है, सेवा योजन का ये नियम आया था। सेवा योजन का नियम हमने भी पढ़ा, 2022 में एक आया था, उसमें ये लिखा गया है कि रैंडम बेसिस पे भर्ती की जाएगी। लेकिन जो सरकार का ज्ञापन था उत्तर प्रदेश शासन का, उसमें ये चीज स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि भर्ती जो है अर्हताओं के आधार पे होगी और मेरिट के श्रेष्ठता के आधार पे लोगों का चयन किया जाएगा, ये चीज है। लेकिन सेवा योजन में लिखी गई थी, तो दोनों में विरोधाभास है। नियमानुसार बहुत से जिलों में सही तरीके से, बहुत ही कुछ ही जिलों में ये भर्ती सही तरीके से की गई, नहीं तो हर जगह विवादों का सामना करना पड़ा है। हर जगह जो है नियमों को ताक पे रखा गया है, तो कई जगह भर्तियां रद्द भी हुई और कई जगह जो है लोग विवाद, झगड़ा या कहीं एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिए वहां के लोग, तो भर्तियां लगभग अपने अंतिम चरण में है, कंप्लीट होने वाली हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आजमगढ़ के कुछ भाई बहन जो है
इस अपने साथ हुए अन्याय को या अपने साथ हुए बेईमानी को या गलत प्रक्रिया को आवाज उठाने के लिए जो है डीएम साहब के यहाँ मिलने गए, बीएसए साहब से मिलने गए, कमिश्नर साहब से यहाँ मिलने गए। तो एक कुछ लोगों का प्रयास जो है ये दिख रहा है कि एक अच्छा रिजल्ट या अच्छा परिणाम लाएगा। और अब तक की मुलाकातों से ये हुआ है कि जाहिर सी बात है कि या तो ये डीवी प्रक्रिया जो है, जो लिस्ट बना करके की गई है, या तो ये रद्द की जाएगी या तो सभी लोगों का डीवी कराया जाएगा, ऐसा अधिकारियों से आश्वासन मिला है। अब देखिए ऐसा क्या होता है क्या नहीं होता है। जब तक कोई स्पष्ट कोई प्रूफ नहीं आ जाता है या कोई स्पष्ट लेटर नहीं जारी हो जाता है, तब तक इस बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। तो ये संभावनाएं हैं या प्रयास का परिणाम है। हमने भी जो है साहब से मिलने, डीएम साहब से मिलने के लिए एक बार गए, एप्लीकेशन वगैरह दिया, या बहुत से लोग एप्लीकेशन दिए, या जो लोग एप्लीकेशन अभी ऑनलाइन ऑफलाइन या नहीं दिए हैं तो वो लोग एप्लीकेशन जरूर दे दें। अगर ये चीजें सुधार नहीं होती हैं, जो अच्छे मेरिट वाले बाहर हो गए हैं, कम मेरिट वाले जो है अंदर हो गए हैं, ये चीजें अगर सुधार नहीं की जाती हैं तो जो है एक ग्रुप हम लोग बनाए हैं, सभी लोग का विचार उसमें जो है अपेक्षित होता है। सभी लोग अपने विचार या जो लोग जिस प्रकार से सामग्री या संसाधन जुटा सकते हैं, जिस प्रकार से इस प्रक्रिया को सही करने में अपना योगदान दे सकते हैं, उसमें अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो कोर्ट का सहारा लिया जाएगा, तो जिससे जो है जो लोग हैं जिन लोगों का हक प्रभावित हुआ है इस भर्ती में, उन लोगों को जो है उनके साथ न्याय किया जा सके। पहले तो हम लोग अधिकारियों से न्याय की उम्मीद किए हुए हैं, एप्लीकेशन वगैरह दिया गया है। और मैं सबसे प्रमुख बात या सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूं, जिनको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है इस भर्ती में, आजमगढ़ ईसीसी कैडर में, तो सबसे पहले काम एक ये करें, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया है तो डीएम साहब के नाम से और कमिश्नर साहब के नाम से, कमिश्नर साहब के नाम से तो जरूर रहे एप्लीकेशन, उनके नाम से सारी चीजें, सारी प्रक्रिया जो है आप शामिल करते हुए वहां पे एप्लीकेशन जरूर दें। और जन सुनवाई पोर्टल पे एक एप्लीकेशन डालें, 10, 20, 50 रुपया लगता है, फीस तो कोई नहीं लगती सरकारी। अगर आप जानकार हैं तो खुद से भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, मोबाइल का यूज करके 5-10 मिनट का ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो एक ग्रुप लोगों का बना हुआ है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। वहां पे जुड़ने के बाद जो है अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वहां आप अपना जो है समस्या लिखेंगे, तो वहां आपको बता दिया जाएगा कि हाँ इसको जो है कैसे सही करना है या इसको आगे की प्रक्रिया को कैसे करना है। शिकायत आपको ऑफलाइन करना है, कमिश्नर साहब के नाम से, डीएम साहब के नाम से, दो चीजें ये करनी है। और एक जन सुनवाई पोर्टल पे आपको एप्लीकेशन डालना है, दूसरा एक पीजी पोर्टल होता है वहां पे डालना है। अगर ये चीजों की जानकारी आपको नहीं है कैसे डालना है, सारी चीजें मोबाइल से हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफलाइन डालने के लिए, ऑफलाइन देने के लिए आपको जो है जाना पड़ेगा, जिससे आपके साथ न्याय हो सके। अच्छा, कुछ लोग ये उम्मीद अभी लगाए बैठे होंगे कि मेरा आजमगढ़ में नहीं हुआ या आजमगढ़ में इस तरह से हो गया तो जो है और जगहों पे मेरा हो जाएगा, जौनपुर में हो जाएगा, अम्बेडकर नगर में हो जाएगा, बलिया में हो जाएगा, सुल्तानपुर में हो जाएगा। तो भाई इस उम्मीद में ना बैठो। अगर ये प्रक्रिया यहाँ लागू हो सकती है रैंडम वाली, तो ये मान के चलिए कि वो जौनपुर में भी लागू हो सकती है, और जौनपुर के लोग भी कर सकते हैं, वो बलिया वाले भी कर सकते हैं, वो अम्बेडकर नगर वाले भी कर सकते हैं। बीएसए साहब का स्पष्ट ये बयान था कि जो है हम 15,000 लोगों में से, उसमें कोई नियम कानून काम नहीं करता है कि जो है हम रैंडम रूप से किसी को भी ले सकते हैं, चाहे उसकी मेरिट 160 हो चाहे 260 हो, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो ये तो सीधे सीधे ये है कि तब उसमें नंबर पूछने की आवश्यकता ही नहीं है ना, कौन कितना परसेंट पाया है। हाई स्कूल में कौन 90 पाया है, कौन 50 पाया है, कौन 60 पाया है, इसका क्या ही मतलब है। केवल नाम ले लीजिए आप, यहाँ कौन कौन लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसी नाम में से जब परसेंटेज का कोई मतलब है नहीं, कोई नंबर का मतलब नहीं है, तो फिर वही नाम आप ले लीजिए, नाम के आधार पर भाई वैसे भर्ती हो जाएगी। क्या मतलब है इसमें अंक और मेरिट और मेधावी होने का, कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो ये इस उम्मीद में बैठे हैं कि मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा, तो भाई कहीं नहीं होगा। अगर आप न्याय से नहीं लड़ेंगे या यहाँ के लिए नहीं लड़ेंगे, अगर आप यहाँ फॉर्म भरे हैं तो यहाँ अगर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, यहाँ सुधार नहीं होगा, तो ये मान के चलिए कि आगे भी इस चीज में सुधार नहीं होगा।
तो जो लोग एप्लीकेशन नहीं डाले हैं मैं उनको पुनः बता दे रहा हूं, ऑफलाइन एप्लीकेशन डालें डीएम साहब और कमिश्नर साहब को, और ऑनलाइन पीजी पोर्टल और जन सुनवाई पे मेल वगैरह भी आप कर सकते हैं, मेल आईडी उपलब्ध करा दी जाएगी, जो है डीएम साहब को मेल कर सकते हैं, सीएम साहब को मेल कर सकते हैं। खैर जहां जहां भी एप्लीकेशन आपको डालना होगा आप जो है पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग एप्लीकेशन डाले हैं केवल उनके एप्लीकेशनों पर विचार किया जाए, ऐसा होने की संभावना तो कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उनके ही एप्लीकेशन पे विचार किया जाएगा, आप पे ना विचार किया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपका एप्लीकेशन जो है डालना बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक है। तो हमने कट ऑफ वगैरह का वीडियो अब इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये सब कट ऑफ वगैरह सब फर्जी बेमतलब की बातें हैं। कट ऑफ से कोई काम नहीं हो रहा है, कोई कम कोई मतलब नहीं। वो लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम से भर्ती की जा रही है जो कि बहुत ही विपरीत, बहुत ही नियमों का उल्लंघन करने वाली है। तो ये मत सोचिए कि मेरा बहुत ज्यादा है तो जौनपुर से हो जाएगा, अम्बेडकर नगर से हो जाएगा, कहीं का नहीं होगा भैया। अब सिस्टम जो इन लोगों का बना है, जो जिस हिसाब से ये लोग भर्ती कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। तो अगर आप आजमगढ़ से आवेदन किए हैं तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, अगर आप डीवी लिस्ट में नहीं है तो आप जो है इसका एप्लीकेशन जरूर दें, और जिससे इस भर्ती में तो सुधार हो ही, और अन्य जनपदों में भी अधिकारी इस चीज को करने के लिए या इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए जो है एक चेतावनी स्वरूप हो उनके लिए कि ये चीजें फिर से वो ना दोहराएं। तो अन्य कोई क्वेरी हो, अन्य कोई जानकारी आपको करना चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बाकी एक ग्रुप का लिंक मैं कमेंट में पिन कर रहा हूं, उस ग्रुप में आप जुड़ करके जो है जो भी जानकारियां आपको चाहिए होगी एप्लीकेशन डालने से संबंधित या अन्य कोई संबंधित, तो आप उसमें लोग पूछ सकते हैं। और सारे भाई बहन जुड़े हैं जो जानकार हैं, समझदार हैं, कोर्ट वगैरह में रीड करने पर भी विचार चल रहा है, बातें लगभग हो गई हैं। तो आवश्यकता पड़ी, अगर सुधार नहीं हुआ तो रीट भी करेंगे लोग, जिससे कोर्ट से न्याय हो सके। तो सभी लोग ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं।